इमेजिन करो आपने 5 साल पहले एक ब्रांड न्यू मोबाइल लिया था 25,000 का। आज अगर मैं आपसे वो मोबाइल बाय करने आऊँ, क्या मैं 25,000 दूंगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल की वैल्यू अब गिर चुकी है और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि डेप्रिसिएशन सिर्फ एक वैल्यू गिरने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बिजनेस के लिए एक अकाउंटिंग नेसेसिटी भी है। और हम इसको समझेंगे बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हो, बट ये डेफिनेशन देखो नहीं, उससे पहले मैं बताता हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में और फिर हम लोग डिराइव करेंगे इसका डेफिनेशन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है, एक ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, परमानेंट कहने का मतलब है वापस जो नहीं आता है या वापस नहीं आने वाली, और कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब है हर साल होने वाली गिरावट किसमें? एसेट के वैल्यू में। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, ये केवल और केवल किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। फिक्स्ड एसेट्स पे, जैसे मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन पर लगता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। व्हाई इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस? बिकॉज बिजनेस के पॉकेट से कैश जो है वो बाहर नहीं जाता, पर फिर भी ये एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड होता है। दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। कहने का मतलब है कि एक्सपेंस का मतलब ये नहीं कि कैश बाहर जाए। एक्सपेंस का मतलब ये नहीं कि कैश बाहर जाए, ठीक है। यहीं से हमें क्या पता चलता है कि एक्सपेंस या खर्चे का मतलब ये नहीं कि कैश जाए, ठीक है। यानी कि खर्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें कि कैश का यूज़ होता ही नहीं है, और उन खर्चों को क्या कहते हैं? उन खर्चों को कहा जाता है नॉन कैश एक्सपेंस, या उन एक्सपेंस को कहा जाता है नॉन कैश एक्सपेंस जिनमें कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। चलो, एक ट्रिक याद रखने की क्या है डेप्रिसिएशन का, वो है 3P फॉर्मूला। अब ये 3P फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। परमानेंट, प्रेडिक्टेबल, और पैसिव। परमानेंट, प्रेडिक्टेबल और पैसिव, ये है इसको याद करने का तरीका। यानी कि डेप्रिसिएशन को याद करने का तरीका क्या है? परमानेंट, प्रेडिक्टेबल, पैसिव। ये है, होता क्या है? परमानेंट है, प्रेडिक्टेबल है, पैसिव है, क्योंकि पैसा इनमें नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि पैसा इनमें नहीं जाता, इस वजह से आपका डेप्रिसिएशन क्या है? परमानेंट है, प्रेडिक्टेबल है और पैसिव है। क्यों है? रीज़न केवल एक है कि इसमें पैसा आपका नहीं जाता। पैसा नहीं जाता, दैट्स वाई डेप्रिसिएशन इज परमानेंट, प्रेडिक्टेबल एंड पैसिव। नाउ हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। क्या है डेप्रिसिएशन? इज अ ग्रेजुअल, मैंने बताया था अभी, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, परमानेंट नहीं आने वाला, कॉन्टिन्यूअस करने का मतलब है हर साल होने वाला, डिक्रीज किसमें? एसेट के या फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में। क्यों होता है? रीज़न है यूज़ ज़्यादा करना, वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। अब समझते हैं इनके रीज़न के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताया। यूजेज, वियर एंड टीयर, ठीक है। आधा डेफिनेशन में आ गया कि भाई ग्रेजुअल होता है, परमानेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन है धीरे धीरे होता है, ऐसा होता है जो कि वापस नहीं आता है, मतलब ये इसका रिटर्न हमें नहीं मिलने वाला है। दैट्स वाई इट इज़ अ परमानेंट। ग्रेजुअल इसलिए क्योंकि धीरे धीरे होता है, और कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि हर साल होता है। किसमें? डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? हर साल डिक्रीज़ होता है। किसमें? फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू डाउन हो रहा है फिक्स्ड एसेट का, ये धीरे धीरे हो रहा है। और ये जो वैल्यू डाउन हो रहा है फिक्स्ड एसेट का, ये वापस इसका कोई रिटर्न हमें नहीं मिलेगा, और ये हर साल हो रहा है। कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। अब इसका रीज़न क्या है? क्यों ग्रेजुअल हो रहा है, क्यों परमानेंट हो रहा है, क्यों कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है? किसमें? एसेट के वैल्यू में। रीज़न क्या है? रीज़न यही सब है, यूसेज, वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस। अभी मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? सबसे पहले बात करते हैं यूसेज। जैसे कि आप बात कर लो जूते की, जूते को आप ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते हो, घिसते जाता है, और उसके साथ वो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। वियर एंड टीयर कहने का मतलब उसको यूज़ करते हैं, उसको और घिसते जाता है, वही है, यूसेज से वियर एंड टीयर होगा। और
रीज़न बस यूज ही नहीं है, रीज़न बस वियर एंड टीयर ही नहीं है, रीज़न समय का बीतना भी है, रीज़न टेक्नोलॉजी में चेंज आना भी है, डेट इज़ ऑब्सोलेंस। नाउ अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, वाई वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं हम लोग, सिंपल सा है, प्रॉफिट को सही दिखाने के लिए। अगर हम मशीन की कॉस्ट इग्नोर कर देंगे तो प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड लगने लगेंगे। अगर हम मशीन के कॉस्ट को क्या कर दें, इग्नोर कर दें, तो प्रॉफिट हमें क्या लगने लगेंगे, इन्फ्लेटेड, मतलब ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे, जो कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट उतना है ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें इन्फ्लेटेड दिखाई देने लगेंगे, दैट्स वाई हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो पहला रीज़न है ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरा, एसेट वैल्यू, कहने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो, बैलेंस शीट में एसेट का रियल वैल्यू शो करना। स्टूडेंट्स इमेजिन करो, बिल्डिंग की कॉस्ट 1990 में 5 लाख की थी, क्या आज भी उतना ही शो करे तो कोई बिलीव करेगा? कोई बिलीव नहीं करेगा। 5 लाख तब थी, अभी 5 लाख बिल्डिंग की वैल्यू नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है एसेट का वैल्यू बैलेंस शीट में, यानी रियल वैल्यू एसेट का शो करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। यानी कि एसेट का रियल वैल्यू, एसेट का रियल वैल्यू बैलेंस शीट में शो करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तीसरी बात, तीसरा रीज़न क्या है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का? तीसरा रीज़न ये भी है कि भाई रिप्लेसमेंट अगर हो, मतलब किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। तो फ्यूचर में अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो रिप्लेस करने से हमें कोई घाटा ना हो, इस वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कहने का मतलब है फ्यूचर में रिप्लेसमेंट के लिए कोई पैसा रेडी रहे, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कहने का मतलब है प्रोविज़न, पहले से अपने आप को, अपने लिए प्रोविज़न तैयार करके रखते हैं, किसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। तो प्रोविज़न फॉर रिप्लेसमेंट, तो पहले से एक फंड क्रिएट करके रखते हैं कि अगर रिप्लेसमेंट हुआ, अगर रिप्लेसमेंट हो तो फ्यूचर में इसके लिए पैसा तैयार रहे। यानी कि फ्यूचर में रिप्लेसमेंट के लिए पैसा रेडी रहे, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। और फोर्थ रीज़न है लॉ। कहने का मतलब है कि लॉ के रूल्स को फॉलो करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यानी कि कॉम्प्लियंस विथ लॉ, कॉम्प्लियंस विथ लॉ। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दिस ऑल आर द रीजंस ड्यू टू विच वी चार्ज डेप्रिसिएशन। तो ये मैंने आज आपको बताया डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन अ सिंपल लैंग्वेज। एकदम आसान भाषा में मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, प्लस मैंने ये भी बताया कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि एक्सपेंस आपके कैश, एक्सपेंस का मतलब केवल और केवल कैश जाना नहीं होता, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन में किसी भी तरह का कैश नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नॉन कैश एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नॉन कैश एक्सपेंस मानते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि प्रूफ करता है कि खर्चे के लिए कैश का होना जरूरी नहीं। नॉन कैश एक्सपेंस होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कैश नहीं जाता, यानी कि एक्सपेंस का मतलब केवल कैश जाना नहीं होता, ठीक है। यानी एक्सपेंस का मतलब केवल ये नहीं कि कैश गया तो उसका मतलब एक्सपेंस है, कैश नहीं भी जाता फिर भी एक्सपेंस कहलाता है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपका कैश नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एक्सपेंस के कैटेगरी में रखते हैं। और जैसा कि आपने देखा भी यहाँ पे किसमें, डेप्रिसिएशन में, कि डेप्रिसिएशन एक तरह का कैसा एक्सपेंस था, नॉन कैश एक्सपेंस था, जो कि मैंने आपको बताया। सो ये सारी बातें मैंने आपको आज के इस क्लास में, आज के इस प्रीमियर क्लास में मैंने बताया। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और यही सारी बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई। तो आज हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन का रियल मतलब क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके मेथड्स के बारे में, यानी कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। इसके दो मेथड्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। इन दोनों मेथड्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एकदम अच्छे से दोबारा तिबारा चौबारा देखिए ताकि चीज़ें और क्लियरफाई हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ। गेट नॉलेज वाइडर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ। गेट नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।